बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि दोस्तों आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए। आज का हमारा टॉपिक उन दोस्तों के लिए है जो CSS और लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास कर वो दोस्त जो इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक कल्चर और जो इस्लामिक टॉपिक हो उनके लिए तैयारी करें, उनके लिए है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद होगा, और मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा मुताला किया, बहुत सारी जो है जब मालूमात ली। तो ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन बयान करूँगा और जो इस्लामी नॉलेज मैं आपको दूंगा, यकीनन इंशाल्लाह मैं कहता हूँ वो आपके पास पेपर या क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगी। यकीनन इंशाल्लाह आपको जो है ना आप मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह आप अगर इसको बग़ैर स्किप किए और बग़ैर किसी उसको आगे बढ़ाए, आप लगातार देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो जो दोस्त नए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ। तो ख़ास तौर कि मैंने देखा है कि ग़ज़वात हैं वो बहुत अच्छी तरह उनके सवालात आते हैं। तो मैंने छानबीन करके मैं आपको आपके सामने उन ग़ज़वात को, जो ग़ज़वात में जो अहम टॉपिक होता है, आम मौजू होता है, आम सवालात होते हैं जो पिछले पास पेपर आए हैं, मैं उनका कुछ हिस्सा आपके सामने बयान करूँगा। तो और ग़ज़वा बदर किस तारीख को हुआ था? ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक और 2 हिजरी को हुआ था, जिसको कुरान पाक ने यौम फुरकान कहा है। ये ग़ज़वा उहुद ये किस हिजरी में हुआ था? सॉरी, ग़ज़वा उहुद जो है ग़ज़वा उहुद 3 हिजरी में हुआ था, और ग़ज़वा खंदक जो है 5 हिजरी में हुआ था। और इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। सुलह हुदैबिया कब हुआ था? सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुआ था। और जो सुलह हुदैबिया का जो सुलहनामा था, जो सुलह का मुआहदा हुआ था, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था। उसके बाद ग़ज़वा खैबर कब हुआ था? ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को हुआ था। और आगे चलते हैं तो ग़ज़वा ताइफ किस हिजरी में हुआ था? ग़ज़वा ताइफ 8 हिजरी को हुआ था। और उसके बाद आगे चलते हैं तो ग़ज़वा हुनैन कब हुआ था? ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी को हुआ था। और ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी को हुआ था। अच्छा, उसके बाद है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई? नमाज कब फ़र्ज़ हुई? नमाज जो है ना मेराज के वाक़े के बाद मुत्तसिल फ़र्ज़ हुई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने 50 नमाज को तोहफ़ा दिया, जो कम होकर 5 रह गया था। और ज़कात कब फ़र्ज़ हुई थी? ज़कात जो है ना वो सन 3 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। उसके बाद हज कब फ़र्ज़ हुआ था? हज सन 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। और इस सिलसिले को आगे चलाते हैं कि शराब पीना कब हराम हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब है तो 4 हिजरी को जो शराब हराम हुआ था। और इस सिलसिले को आगे चलाते हैं कि औरतों के लिए पर्दा कब फ़र्ज़ हुआ था? तो उसका करेक्ट जवाब है कि 5 हिजरी को
औरतों के लिए पर्दा जो है ना फर्ज हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज यानी हज्जतुल विदा कब किया था? तो उसका करेक्ट जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज यानी हज्जतुल विदा वो 10 हिजरी को फरमाया था। और उसके बाद हम सिलसिले को आगे चलाते हैं कि कुरान पाक में बिस्मिल्लाह से कितनी सूरतें स्टार्ट होते हैं, शुरू होती हैं। तो 113 सूरतें वो हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं। और कौन सी सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू होती है? वो सूरह तौबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू होती है। और वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा उस सूरत में आई है? वो है सूरत नमल, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आई है। और कुरान पाक में सबसे बड़ी आयत कौन सी है और किस सूरत में है? कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत वो सूरह बकरा में है और वो आयत नंबर 282। आप इसको अच्छी तरह याद करें तो वो सूरह बकरा है, सबसे बड़ी आयत, और आयत नंबर 282 है। और सिलसिला आगे चलाते हैं कि कितनी सूरतें अल्हम्द से शुरू होती हैं? कितनी सूरतें अल्हम्द से शुरू होती हैं? वो हैं 5 सूरतें, जो सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह फातिर और सूरह सबा, और उसके बाद सूरह फातिहा जो अल्हम्द से शुरू होती हैं। कौन सी सूरत को उरुसुल कुरान कहते हैं? अर्रहमान सूरत को उरुसुल कुरान कहते हैं। कौन सी सूरत एक कुरान के कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर, यानी कुरान का 3रा हिस्सा? अगर एक सूरत, वो कौन सी सूरत एक है जो अगर पढ़ा जाए तो कुरान पाक की 1/3 का सवाब मिलता है? वो सूरह इखलास है, जो 1 मरतबा पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और वो कौन सी सूरतें हैं जिनका नाम 1 हरफ से है? वो है स्वाद, काफ, नून। कितनी सूरतें इन्ना से शुरू होती हैं? वो है 4, सूरह फतह, सूरह नूह, सूरतुल कद्र और सूरतुल कौसर। उसके बाद कौन सी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम से मशहूर है? वो है सूरतुल कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले में से थे, और सूरत का नाम भी सूरतुल कुरैश है। और उसके बाद है कौन सी सूरत को कुरान का दिल कहते हैं? वो है सूरत यासीन। और कौन सी सूरत का नाम धात के नाम से है? वो कौन सी सूरत है जो किसी एक धात के नाम से है? वो है सूरतुल हदीद। और ये वो कौन सी सूरत, वो कितनी सूरतें हैं जो सूरतें मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? वो हैं 29। और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो वो कौन सी सूरतें हैं जिसको मुअव्वज़तैन कहते हैं? वो 2 हैं, कुल औज़ु बिल फलक और दूसरी सूरतुल नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और सिलसिला आगे बढ़ते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की और मदनी दौर कितने साल का था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की और मदनी साल कितने का दौर था? वो था मक्की, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल रहे? वो 13 साल रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, जिसमें 40 साल के बाद नबूवत मिली। 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, 53 हुए, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रहे, तो ये कुल बनते हैं 63 साल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उम्र किए? ये आम सवाल है।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था जो हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे। वह है कुरान पाक में कितने अंबिया का तज़किरा हुआ है, तो सही करेक्ट है 25 अंबिया किराम का कुरान पाक में तज़किरा हुआ है। और कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है, और उसका सही करेक्ट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तमाम अंबिया से ज़्यादा कुरान पाक में तज़किरा हुआ है। उस सहाबी का नाम बताइए जिसकी मौत की वजह से अर्श हिल गया था। तो एक तो ये है, और दूसरा और रिवायत में है कि उसी की मौत की वजह से फरिश्ते आपस में लड़ रहे थे कि मैं इसी का जो है ना रूह उठा के अर्श पर ले जाऊं। तो वो सहाबी खुश नसीब थे हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला कि वो कौन से सहाबी थे जिसको गसीलुल मलाइका कहते हैं। गसीलुल मलाइका कहते हैं, यानी वो सहाबी जो किसी ग़ज़वे में शरीक हुए और शहीद हुए। तो शहीद के लिए गुस्ल तो नहीं होता, लेकिन उसकी बीवी ने बोला कि ये हम बिस्तरी करके बग़ैर गुस्ल किए जिहाद में शरीक हुआ था और शहीद हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको अल्लाह के मलाकों ने गुस्ल दिया है, तो उसको वो है हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह ताला। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी और सबसे छोटी साहिबजादी कौन थी, उसमें सही करेक्ट है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब और सबसे छोटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और सिलसिले को आगे चलाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फ़ौत हुई थी, लेकिन एक साहिबजादी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ौत हुई वो हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की बीवी थी और हज़रत हसनैन करीमैन जी और हज़रत हसनैन करीमैन की वालदा थी, दामाद थे। एक हज़रत अब्बास और दूसरा हज़रत उस्मान, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहिबजादियों के बाद दीगर अपनी जो बेटियाँ हैं वो हज़रत उस्मान के निकाह में दी थी, और चौथी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में आई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रुकैया और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। एक जो है हज़रत ज़ैनब मैंने बताया कि हज़रत अबुल आस की थी बीवी थी, और हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम ये दोनों यके बाद दीगर, एक फ़ौत हुई थी, दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत उस्मान के निकाह में दी, और चौथी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कज़न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उनके निकाह में दी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि किस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। वो ग़ज़वा ओहद था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। जुम्मे के दिन की पहली अज़ान की इब्तिदा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत में शुरुआत हुई। किस नबी को आसमानों पर उठा लिया गया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया है। सल्लम की शान में कलाम पढ़ा था, तो वो 3 शुआरा है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़ते थे। हज़रत हसन और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हबशा के बादशाह नजाशी वो खुश नसीब था जिसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी थी। और इस्लामी कैलेंडर के महीनों की तरतीब याद रखें। ये भी CSS और लेक्चरर के और दूसरे
एग्ज़ाम्स में ये सवाल आता है कि फ़लाँ महीना किस तरतीब से है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इस महीने की हमें तरतीब याद रखनी चाहिए कि मुहर्रम पहला है, सफ़र दूसरा है, और रबीउल अव्वल तीसरा है, रबी सनी चौथा है, जमादुल अव्वल पाँचवा है, जमाद सनी छठा है, रजब सातवां है, शाबान आठवां है, रमज़ान मुबारक नौवां है, शव्वाल मुकर्रम 10वां है, ज़ुल्क़ाद 11वां है और ज़ुल्हज 12वां है। इस महीनों की जो है ना तरतीब याद रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना करने के बाद किसके मकान में क़याम फरमाया था? वो है हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नूर अलैहिस्सलाम कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? वो है जूदी जबल, जो तुर्की में है। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें वज़ू के 4 फ़र्ज़ बयान किए गए हैं? वो है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6, जिसमें वज़ू के 4 फ़र्ज़ बयान किए गए हैं। और कुरान पाक की उस आयत और उस सूरत का नाम बताइए जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाया है। वो सूरत हुजरात आयत नंबर 9। कुरान पाक के मुताबिक ज़कात के कितने मुस्तहिक हैं? और सूरत कौन सी सूरत है और कितने हैं? तो वो सूरत है अत-तौबा आयत नंबर 60। और कितने मुस्तहिक है? वो है 8 मुस्तहिक, जिनको कुरान पाक ने ज़कात का मुस्तहिक ठहराया है। और आगे चलते हैं। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताइए जिसमें मीरास के मसाइल हैं। वो है सूरह निसा, जिसमें मीरास के मसाइल तफसील से बयान किए गए हैं। सूरह बकरा, जिसमें हज के तफसील से मसाइल जिक्र किए गए हैं। पहली वही किस गार में नाज़िल हुई? वो तो आपको पता होगा कि वो गार हिरा थी, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही सूरतुल अलक नाज़िल, सूरतुल अलक के चंद आयात जो है ना वो नाज़िल हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत कर रहे थे, तो कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़ुब किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक गार में पनाह ली थी। वो है गार सौर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। कितने जहन्नम के दरवाजे या दर्जे कितने? वो है 7। और जन्नत के दरवाजे वो 8 हैं, एक दरवाज़ा वादु है। और दोज़ख के दारोगे का नाम मालिक है। और उसके 19 फरिश्ते, जहन्नम के 19 फरिश्ते हैं। ये याद रखें कि जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है और जहन्नम के 19 फरिश्ते हैं। कुरान पाक में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ताकीद की है? वो है नमाज, जो कमोबेश 700 मरतबा नमाज की ताकीद की गई है। और जन्नत के दारोगे का क्या नाम है? जन्नत के दारोगे का नाम वो है रिज़वान। अच्छा, वो वाहिद साहबी जिसका नाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर जिक्र फरमाया है। और अंबिया किराम का अल्लाह ताला ने अलकाब अता फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने हबीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब का अल्लाह पाक ने लक़ब अता फरमाया। हज़रत उसमें पहला खलीलुल्लाह और बुतशिकन और जद्दुल अंबिया इमामुन नास, ये अलकाब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अलकाब अता फरमाए थे। और साहिबुल हूद और ज़न्नून, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये लक़ब अता फरमाए थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था। अच्छा, सानी आदम और शेखुल अंबिया
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलकाब थे। और खलीफतुल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब था। और ये अंबिया किराम के अलकाब थे। और आगे ही सहाबा के अलकाब, सिद्दीक, अतीक, यार गौर, यार गार, ये हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अलकाब थे, लक़ब था। ज़िन्नूरैन और जामिल कुरान, ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था। हैदर, अबू तुराब, असदुल्लाह, बाबुल इल्म, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अलकाब थे। और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था। उम्मुल मसाकिन हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलकाब थे। वो दो सहाबा किराम थे, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो खुशनसीब सहाबा थे जिसने फरमाया था का फिदा का अबी व उम्मी। और वो कौन सहाबी थे जो खलील रसूल कहलाते थे? वो थे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मसीहुल इस्लाम का लक़ब दिया था? वो थे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इल्म में इजाफ़े के लिए ये वीडियो बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।